सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेक 75 पर। और आज है 5 नवंबर। तो आज जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको पता होगा हम सुबह डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये सभी के लिए सफिशिएंट हैं। तो कुछ इनमें से किसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखेंगे और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 3 नवंबर को मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर, हर साल 3 नवंबर को मनाया जाने वाला जेलीफिश डे पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम और रेशमी समुद्री जीवों में से एक जेलीफिश के वैश्विक उत्सव का प्रतीक है। यह पारदर्शी जेलेटिन जैसे जीव पिछले 50 करोड़ वर्षों से महासागर में तैर रहे हैं, यानी कि ये डायनासोर से भी पहले अस्तित्व में थे। आगे देखिए, हम जिस मंथ की हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उस मंथ में मनाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट्स डे उनको हम क्या करते हैं कि हर वीडियो में उनका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 नवंबर को आपका विश्व शाकाहारी दिवस केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की स्थापना दिवस और पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन अगला, हाल ही में कौन भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वो हैं आपके इलमपार्थी AR। ये फोटो भी देख सकते हैं आप उनका। तमिलनाडु के 16 वर्षीय इलमपार्थी AR ने विजेलजीना ओपन वोसिनिया में अपना फाइनल GM नॉर्म हासिल किया और भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ठीक है, देखो, फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। यानी कि जो अब पहले फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी थी उसका नाम अब बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रख दिया गया है, यानी ये इस नाम से जानी जाएगी अब आगे। PNEA ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज ट्रॉफी जीती है। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रेड क्वींस 2025 जीता। विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। प्रवण वेंकटेश ने फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 जीता है। आर प्रज्ञानंद सिंकफील्ड कप में उपविजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो आपके चंडीगढ़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इनकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल करंट करंट अफेयर्स बाय विवेक 75 को ज्वाइन कर लें। और इसकी करंट अफेयर्स की अदर वीडियो देखने के लिए हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? तो वो हैं आपके वी शिव कुमार। ये फोटो भी देख सकते हैं आप इनका। उप एडमिरल वी शिव कुमार एविएशन और BSM ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख चीफ ऑफ मटेरियल COM के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने उप एडमिरल किरण देशमुख AVSM ABSM का स्थान लिया है। गुरचरण सिंह भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं। राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का कार्यभार संभाला है। समीर सक्सेना ने दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। और सूर्यकांत को भारत के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। और चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला डैम सारा मुलेली बनी है। यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला
डेमसारा मुरली बनी है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति कॉल्सन माजोन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो वो आपके वालेसिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साल 2024 में आई भीषण बाढ़ से निपटने की उनकी नीति विफल रही, जिसके बाद जन आक्रोश और राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाढ़ में 229 लोगों की अपनी जान गंवानी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो आपके श्रीलंका में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के 32 करोड़ श्रीलंकाई रुपए से अधिक के अनुदान से वित्त पोषित एक स्कूल विधि समुदायों के छात्रों को सिंगली, तमिल और अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करेगा। तो यहाँ कुछ पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका ने अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया है और 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ है। इसको याद रखेंगे, कठपुतली महोत्सव उद्घाटन आपका कोलंबो में हुआ है। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में बनाया गया। पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया, यानी पोसोन पोया उत्सव ये भी श्रीलंका में आपका मनाया गया है। तो इन सभी को याद रखेंगे क्योंकि उत्सवों से एक प्रश्न जरूर ही आता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सामिया हसन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वह आपके तांजानिया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, सामिया हसन का, जो तांजानिया की राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। चलिए, जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति चुने गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं और रोड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। कर्नल माइकल रेड्रियनिरीना और ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पैट्रिक हर्मिनी ने सेशल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। सेना के जनरल रूफिन फॉर्टूनेट और जफिसम्बो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जोनास गेहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा काल जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे रक्षा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो वो क्या है आपके विश्वजीत सहाय को। ये फोटो इनका देख सकते हैं, विश्वजीत सहाय भारतीय रक्षा लेखा आईडीएस के वरिष्ठ अधिकारी के नए नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का कार्यभार संभाल लिया है। चलिए आगे देखिएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च किया है? तो वो क्या है आपके रशिया ने, यानी रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरवस्क लॉन्च की है, जिससे पोसाइडन पानी के नीचे ड्रोन ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए रूस के बारे में कुछ जानते हैं। रूस ने अपने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलिमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास, ये जरूर याद रखना है। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने
का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। पुनर्चक्रित का मतलब जैसे हम दोबारा एक बार यूज करने के बाद उसे उसका दोबारा यूज कर सकें, जैसे कि कोयला। जैसे कोयले को एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा करते हैं, बस उसी को बोलते हैं पुनर्चक्रित पुनर्चक्रित ईंधन। आगे देखेंगे, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपेट के लिए रूस रवाना हुआ और रूस ने आशाजनक परीक्षणों परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो वो हैं आपके संजय गर्ग। इसका बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फोटो भी देख सकते हैं इनका आप। ओके, ये केरल के कैंडर के 1994 के बैच के आईएएस अधिकारी संजय गर्ग ने पहली नवंबर से यानी 1 नवंबर से भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो वो ये क्या है आपके दिल्ली ने। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपके लिए ये पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड ये बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा के लिए बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए डीसी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा हेतु पिंक सहेली कार्ड का शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए 8 नए परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण की घोषणा की है? तो वो आपके ईरान ने की है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नए 8 परमाणु। ठीक है, स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए ये ईरान ने किया है। ईरान ने परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा 4 परमाणु बिजली संयंत्र बुशेयर में और 4 अन्य उसके उत्तरी और दक्षिणी तटों पर निर्मित किए जाएंगे। अगला, हाल ही में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई है? तो वो आपके कोच्चि में की गई है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मालदीव ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य मालदीव बना है। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ का ऋण की सहायता प्रदान की है। ठीक है, भारत ने। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज एमएनडीएफ फुर्वी को सफलतापूर्वक रिफिट किया है। मालदीव ने डैमसेफिल्स की नई प्रजाति पाई गई है। और मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में फ्राइबाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल का नाम क्या है? तो वो है आपका वीर। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे, फ्राइबाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत को पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम वीर है। यह एक इलेक्ट्रिक टेक्निकल ऑल टेरेन व्हीकल है जिसे वीर नाम से जाना जाता है। या आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये ही है। ठीक है, इधर भी देख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए कुछ रिवीजन करते हैं अपनी पिछली क्लासों का। आपको पता होगा कि हम हर वीडियो में रिवीजन करते हैं ताकि आपको पीछे का कोई भी चीज़ छूटे ना। ठीक है, पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त की है। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन ने को नाइटहुड की उपाधि मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है। और ये आपके पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं जिन्होंने ऐसा किया है।
अगला, नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। और सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। और ये आए हैं आपके बी आर गवई के स्थान पर। ठीक है, उनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो जाएगा और ये आपके 24 को शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रख दिया है। असम के लोगों को बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। ओपन एआई ने अपना ब्राउज़र अल्टास लॉन्च किया है। मणिपुर में निगोला चाकवो उत्सव मनाया गया है। भारत नेपाल ने 5 दिवसीय त्योहार यानी तिहाड़ उत्सव मनाया है। और चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। केरल में पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी नवीडा बनी है। तो ये क्वेश्चन आज आपके लिए, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो इसका करंट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कैसी लगी वीडियो, आखिर तक रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।